इंटरनेट पर एक ऐसी जंग चल रही है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। ये एक हाई टेक हथियारों की दौड़ है जो हर पल, हर सेकंड लड़ी जा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें इंसान होने का नाटक कर रही हैं। चले इस बात को थोड़ा समझते हैं। ये एक लाइन वेब पर ऑटोमेशन में आए जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। मतलब अब बात सिर्फ जबरदस्ती क्लिक करवाने की नहीं है, बल्कि बहुत ही चालाकी से इंसानों की नकल करने की है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि हम पुराने मैकेनिकल क्लिक फार्म्स की दुनिया से आज के हाई स्पीड और इंटेलिजेंट बॉट्स के जमाने तक कैसे पहुंचे। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है इंसानी क्लिक्स का वो पुराना जंग लगा हुआ कन्वेयर बेल्ट, और दूसरी तरफ है फाइबर ऑप्टिक जैसा तेज न्यूरल पाथवे जो पलक झपकते ही काम खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में सिंपल बॉट्स फेल क्यों हो जाते हैं? असल में पहली लड़ाई वेबसाइट के मेन गेट पर होती ही नहीं है। ये तो एक सीक्रेट हैंडशेक है जो पेज का एक पिक्सल लोड होने से भी पहले हो जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे मजेदार चीज है डिजिटल फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझिए कि हर ब्राउजर का हेलो बोलने का एक यूनिक तरीका होता है, और यही तरीका उसकी पहचान बन जाता है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम सामने आती है। एक नॉर्मल पाइथन स्क्रिप्ट का क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या वैफ को चीख चीख कर बताता है कि मैं एक बॉट हूं, जबकि एक असली ब्राउजर का सिग्नेचर लाखों असली यूजर्स की भीड़ में कहीं खो जाता है। और बस यही है वो ग्रेट फिल्टर। क्लाउडफ्लेयर या Akamai जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स किसी और डिटेल को चेक करने से पहले इसी हैंडशेक के दौरान कनेक्शन को ड्रॉप कर देते हैं। गेम ओवर। तो इसका हल क्या है? हल है पूरे नेटवर्किंग स्टैक को ही बदल देना। कर्ल CFI जैसे टूल्स सिर्फ हेडर्स की नकल नहीं करते, वो एक असली ब्राउजर की नकल करने के लिए पूरे के पूरे क्रिप्टोग्राफिक हैंडशेक को ही फिर से बना देते हैं। चलिए अब इस चूहे बिल्ली के खेल की अगली लेयर पर चलते हैं। मान लीजिए किसी बॉट ने हैंडशेक पास कर भी लिया, तो उसके बाद उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जाती है। सोचिए, एक कर्सर जो पॉइंट A से पॉइंट B तक एक बिल्कुल सीधी लकीर में जाता है। ये मॉडर्न एंटीबॉट सिस्टम्स के लिए एक रेड फ्लैग है, तुरंत पकड़ा जाता है। और इसका तोड़ ये रहा, एडवांस्ड बॉट्स अब अपनी चाल में इंसानों जैसी हल्की सी घबराहट, थोड़ा टेढ़ापन ले आते हैं ताकि वो असली लगे, और सिस्टम उन्हें पास कर देता है। सिस्टम्स अब बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स नाम की चीज को एनालाइज कर रहे हैं। ये एक तरह का डिजिटल चाल का एनालिसिस है। मतलब सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या क्लिक हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि कैसे क्लिक हुआ। लेकिन ये खेल एक बार फिर बदल रहा है। अब जो बॉट्स आ रहे हैं वो सिर्फ इंसानों की नकल नहीं करते, वो उनकी तरह सोचते भी हैं। हाल के एक टेक्निकल एनालिसिस से ये कोड एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। अब हम प्रोग्राम किए हुए इंस्ट्रक्शन से ऑटोनोमस यानी अपने आप काम करने वाले लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात है अडेप्ट करना, यानी लचीलापन। देखिए, एक ट्रेडिशनल स्क्रैपर तो तभी बेकार हो जाता है जब किसी बटन का कोड जर्रा सा बदल जाए, लेकिन एक AI एजेंट वो बस बटन को देखता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोड कैसे लिखा गया है। क्रू AI जैसे फ्रेमवर्क्स की मदद से AI एजेंट्स की पूरी टीम बनाई जा सकती है। ये स्क्रिप्टिंग जैसा कम और खुद से उड़ने वाले ड्रोन के एक पूरे बेड़े को मिशन पर भेजने जैसा ज्यादा है। तो मॉडर्न वेब की सुरक्षा के इस गहरे समंदर में गोता लगाने के बाद आखिर में हम क्या सीखते हैं? डिजिटल आइडेंटिटी और सिक्योरिटी का भविष्य इस बारे में नहीं है कि कोई कैप्चा सॉल्व हो सकता है या नहीं। ये इस बात को साबित करने के बारे में है कि क्या किसी के पास एक इंसान की तरह सूक्ष्म, जटिल और कभी-कभी थोड़ी अधूरी सी डिजिटल बॉडी लैंग्वेज है। अगर वेब के इस अनदेखी जंग की ये यात्रा आपको दिलचस्प लगी, तो अगला मिशन ब्रीफिंग आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ललित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।